सबसे अलग स्टार नोबल चैप्टर 15। हमला करो, एक साथ हमला करो। इस लुओ फेंग ने अपने घर में परेशानी पैदा करने और अपने अंगरक्षकों को मारने की हिम्मत की। सावधान, इस आदमी के पैर भारी हैं। जमीन पर गिरते ही छोटे मोटे अंगरक्षक ने अपना पेट रगड़ा। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और वह उठ नहीं सका। बच्चे, तुम निश्चित रूप से निर्दयी हो, वांग नाम के अंगरक्षक और दूसरे अंगरक्षक ने तुरंत लुओ फेंग को घेर लिया। लुओ फेंग की ताकत देखने के बाद इन दोनों अंगरक्षकों ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। लुओ फेंग पहले ही अपने पिता के पास चला गया था, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लुओ होंगुआ ने कहा, मैं ठीक हूँ फेंग, अपना ध्यान रखना। लगभग एक पल में दोनों अंगरक्षक ने बाई और दाई से लुओ फेंग पर हमला किया। उन तीनों ने मिलकर काम किया। लुओ फेंग ने अपनी आंखों के कोने से उन पर नजर डाली और तुरंत पलट गया। उसने अपनी कमर से बल लगाया और तेजी से अपना दाहिना हाथ घुमाया। उसी समय उसकी हथेली में एक ब्लेड बन गया। उसकी पूरी दाहिनी भुजा एक ब्लेड की तरह थी, जो क्षैतिज रूप से कटी हुई थी। ब्लेड आने से पहले ही हवा चल रही थी। वांग नाम के अंगरक्षक का चेहरा बदल गया और उसने लुओ फेंग के स्लैश को रोकने के लिए तुरंत अपनी दोनों भुजाओं का इस्तेमाल किया। कम प्रभाव वाली ध्वनि। लुओ फेंग के ब्लेड ने वांग नाम के अंगरक्षक की बाहों को बुरी तरह काट दिया। वांग नाम के बॉडीगार्ड को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बाहें अब उसकी अपनी नहीं रहीं। दर्द के कारण उसकी सारी संवेदना खत्म हो गई और उसके दाहिने हाथ की सारी ताकत खत्म हो गई। वह पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका और चिल्लाया, मेरा दाहिना हाथ टूट गया है। क्या? झांग हाओ बाई, जो हमला करने वाला था, चौंक गया। उसके परिवार के ये 3 अंगरक्षक डोजो के विशिष्ट सदस्य हैं। तार्किक रूप से कहें तो लुओ फेंग डोजो का विशिष्ट सदस्य, इसलिए उसकी ताकत बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे वह वांग नाम के अंगरक्षक का दाहिना हाथ तोड़ सके, जो डोजो का एक विशिष्ट सदस्य है। अच्छा नहीं है। वांग नाम का अंगरक्षक घायल हो गया। केवल लंबा और मजबूत काले कपड़े पहने अंगरक्षक ही बचा। काले कपड़े पहने अंगरक्षक के दोनों हाथ एक के बाद एक हार गए, इसलिए वह हैरान और क्रोधित दोनों था। काले कपड़े पहने अंगरक्षक ने अपने दांत खींच लिए और दहाड़ते हुए बिजली की तेजी से लात और घूंसा मारा। हालांकि लुओ फेंग बहुत फुर्तीला था। 2 लहराती हरकतों से उसने 2 हमलों को टाल दिया। उसके बाद उसने बेरहमी से अपने भयानक ब्लेड से काट डाला। यह बहुत तेज है। काले कपड़े का अंगरक्षक समय रहते चकमा नहीं दे सका और केवल अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखकर ही रोक सका। काले कपड़े पहने अंगरक्षक को महसूस हुआ कि उसकी बाहों में तुरंत सारी भावनाएं खत्म हो गई और उसकी बाहें वास्तव में लुओ फेंग के हाथ के वार से शिथिल हो गई। 1000 किलो से अधिक के बल ने तुरंत अंगरक्षक को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वह कैसे संभव है? झांग हाओ बाई, जो उस पर घात लगाने वाला था, इतना डर गया कि वह रुक गया। 3 अंगरक्षक में से एक ने अपना पेट पकड़ लिया था और एक का दाहिना हाथ टूट गया था और आखिरी को चोट लगने से जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर हो पड़ा। झांग हाओबाई, लुओ फेंग की आंखें आग उगलने वाली थीं, जैसे वह किसी को खा जाना चाहता है। तुम क्या कर रहे हो? झांग हाओबाई ने 2 कदम पीछे हटाकर हाँफते हुए कहा, यह मेरा घर है। तुमने मेरे घर में अतिक्रमण किया और मेरे लोगों को घायल कर दिया। तुम्हारी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे पिताजी को मारने और मेरे पिताजी को लात मारने की हिम्मत की। लुओ फेंग ने अपनी मुट्ठी खींच ली। उसके शरीर की मांसपेशियां स्टील की छाती की तरह थीं और उसके शरीर की नसें केंचुए की तरह उभरी हुई थी, जिससे वह बेहद क्रूर दिखता था। तुम्हारे पिताजी? मैं यह भी नहीं जानता कि आपके पिताजी कौन है, तो मैं आपके पिताजी को लात कैसे मार सकता हूँ? झांग हाओ बाई ने अचानक घूमकर उन तीनों गंदे श्रमिकों की ओर देखा जिसके पूरे शरीर पर पैर के निशान थे। वह तुरंत समझ गया कि लुओ फेंग ने क्यों हमला किया और बिना कोई सवाल पूछे लोगों को पीटना शुरू कर दिया। झांग हाओबाई ने आदमखोर लुओ फेंग को देखा और तुरंत दहाड़ा, लुओ फेंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। लुओ फेंग की शक्तिशाली किक, जो बिजली की तरह थी, सीधे झांग हाओबाई के पेट पर लगी। झांग हाओबाई को जमीन पर गिरा दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। झांग हाओबाई के कपड़े उसकी गर्दन से पकड़ लिए और उसे ऊपर उठा लिया, जिससे झांग हाओबाई का पूरा शरीर हवा में लटक गया। झांग हाओबाई बोलना चाहते थे, लेकिन उसका पूरा शरीर हवा में मंडरा रहा, जिससे उसके लिए बोलना तो दूर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जल्दी करो और मालिक को नीचे बिठाओ। दूर से क्रोध भरी दहाड़ सुनाई दी। लगभग 10 पूरी
तरह से सशस्त्र सुरक्षा गार्ड हाथों में डंडा लेकर वहां पहुंचे। तियांडू सेक्ट के कई कैमरे थे, इसलिए सुरक्षा गार्डों को तुरंत लड़ाई के बारे में पता चल गया, जो कोई भी सेक्ट के विला में रह सकता है। वह सामान्य परिवार नहीं है, इसलिए उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत वहां पहुंचे और पुलिस को बुलाया। लुओ फेंग ने सुरक्षा गार्डों की ओर दौड़ते हुए देखा और झांग हाओबाई पर ठहाके लगाकर हंसने लगे। उसने लापरवाही से झांग हाओबाई को आंगन में लान पर फेंक दिया। उसके शरीर पर सफेद कपड़े पहले से ही घास के रस से भरे रंग में रंगे हुए थे। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? लुओ फेंग अपने पिताजी लुओ होंगुआ के पास चला गया। मैं ठीक हूँ, यह सिर्फ कुछ मांस के घाव हैं। लुओ होंगुआ ने 3 दर्दग्रस्त अंगरक्षकों के साथ साथ झांग हाओबाई को भी देखा, जिसके चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति थी। उन्होंने चिंतित होकर धीमी आवाज में कहा, जियो फेंग, तुम नहीं जानते कि अपनी ताकत को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तुमने उन्हें पीट पीट कर इस हालत में पहुंचा दिया है। आपको काफी मेडिकल फीस चुकानी होगी। वे आप पर मुकदमा भी कर सकते हैं। हाँ लिटिल फेंग, आप बहुत भारी भरकम थे, एक अन्य कार्यकर्ता ने चिंतित होकर कहा। उन्होंने पहले हमारे साथ इंसानों जैसे व्यवहार भी नहीं किया था, एक और थोड़े लंबे कार्यकर्ता ने गुस्से में कहा। सेक्टर के सुरक्षा गार्डों का समूह सेक्टर के अमीर परिवारों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट था। झांग परिवार के 3 अंगरक्षक सभी संभ्रांत स्तर के अंगरक्षक थे और वे सभी संभ्रांत डोजो छात्र थे। लेकिन अब जब ये तीनों बुरी तरह घायल हो गए थे, तो सुरक्षा गार्डों ने लुओ फेंग के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि सुरक्षा गार्ड होने का मतलब वेतन प्राप्त करना था, कोई भी उन 3 अंगरक्षकों की तरह नहीं था और अपनी हड्डियां नहीं छोड़वाना चाहते थे। अचानक पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। हर कोई अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सका। उन्होंने देखा कि एक पुलिस कार तेजी से झांग परिवार के दरवाजे के सामने रुकी। पुलिस की गाड़ी के चारों दरवाजे खुल गए और 4 पुलिस कर्मचारी तेजी से बाहर खड़े हुए। पुलिस यहाँ है। सुरक्षा गार्ड तुरंत एक तरफ हट गए। अच्छा नहीं, पुलिस यहाँ है। लुओ फेंग के पिता और अन्य 2 हैरान थे। लुओ होंगुआ ने लुओ फेंग को एक कोने में खींच लिया और जल्दी से धीमी आवाज में कहा, फेंग, तुमने किसी को घायल कर दिया। जब तुम पुलिस स्टेशन पहुंचोगे तो परेशानी होगी। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक वकील ढूंढूंगा। पिताजी, मैं संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लुओ फेंग ने धीमे से कहा। बस इस वाक्य ने लुओ होंगुआ को, जो बेहद चिंतित था, आराम दिला दिया। वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। समुच्चय यह बहुत अच्छा है। फेंग, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है? भावी सेनानियों को सेनानी बनने के लिए केवल युद्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब उसका फिटनेस स्तर एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो वे आनुवंशिक ऊर्जा को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। संभावित सेनानियों और लड़ाकों से जुड़े सभी प्रकार के मामलों को मुख्यालय शहर सुरक्षा ब्यूरो द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जियांगनांग शहर को स्वाभाविक रूप से जियांगनांग सुरक्षा ब्यूरो द्वारा नियंत्रित किया जाता है और सामान्य पुलिस विभागों को लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। हालांकि पिताजी, परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुझे उच्च अधिकारों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। कुछ दिनों बाद भावी सेनानी का प्रमाण पत्र मेरे पास भेज दिया जाएगा, तभी मेरी नागरिक जानकारी दर्ज की जाएगी, लुओ फेंग ने धीरे से कहा। इसलिए कानूनी दृष्टि से मैं अभी एक संभावित सेनानी नहीं हूँ। मुझे कुछ दिन और इंतजार करना होगा, जब तक उनकी नागरिक जानकारी दर्ज की जाती है। लुओ फेंग आधिकारिक तौर पर एक संभावित सेनानी होगा। इन कुछ दिनों में भले ही कोई परेशानी हो, मैं बस डोजो ऑफ लिमिट्स से संपर्क कर सकता हूँ और उनसे गारंटी देने के लिए कह सकता हूँ कि मैं संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण की है। फिर मैं सीधे पुलिस स्टेशन छोड़ सकता हूँ, लुओ फेंग ने कहा। हालांकि अगर कोई परेशानी नहीं है, तो इनकी परेशानी से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं केवल कुछ दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में रहूंगा। समय आने पर अगर मैं रहना भी चाहूँ, तो वे मुझे ठहरने की हिम्मत नहीं करेंगे। लुओ होंगुआ ने सिर हिलाया। लुओ फेंग, 2 पुलिस अधिकारी वहां आए और उसमें से एक चिल्लाया, आपने एक निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करने और किसी को गंभीर रूप से घायल करने का साहस किया। चलो हमारे पीछे स्टेशन तक चलो, मैं आपका सहयोग करूंगा। लुओ फेंग मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ा। चलो, आपके पास केवल एक कार है। ऐसा नहीं लगता कि यह आप सभी को फिट कर सकती है? इससे दोनों पुलिस अधिकारी सख्ते में आ गए।
चिंता मत करो, मेरे पास एक कार है। झांग हाओबाई ने 4 पुलिस अधिकारियों के नेता की ओर अपना सिर घुमाया। अंकल लियू, मेरे 3 अंगरक्षकों और मैं सभी इसके द्वारा घायल हो गए। हम सभी गवाह हैं, उन्हें साथ लाओ। अंकल लियो नामक पुलिस अधिकारी ने अपना हाथ लहराया और कहा, लुओ फेंग। झांग हाओबाई ने लुओ फेंग की ओर घूमकर देखा। उसका हृदय आक्रोश से भर गया। न केवल हाई स्कूल में लुओ फेंग ने उसे 3 साल तक पीटा, बल्कि आज लुओ फेंग ने उसे फिर से पीटा, जिससे उसे वह समय याद आ गया जब उसे डोजो में पीटा गया था। इस बार लुओ फेंग, भले ही आप मरो मत, फिर भी तुम कुछ घाव लोगे। मेरे अंगरक्षकों को इतनी बुरी तरह से घायल करना एक आपराधिक मामला बनने के लिए पर्याप्त है। मैं तुम्हें कुछ वर्षों के लिए जेल की सजा दूंगा और देखूंगा कि क्या तुम अब भी अहंकारी हो सकते हो। पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए लुओ फेंग मुस्कुराए। दोस्तों, इसी के साथ शैलेश स्टार की नोवेल का चैप्टर 15 एंड होता है।